हाय नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मार्केट डायरी चैनल में स्वागत करता हूं। आज मार्केट में अप टू डेट देखते हैं और मार्केट में ऐसे हम लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जिस कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है और प्रमोटर होल्डिंग अच्छा खासा है और कंपनी का जो प्रोडक्ट है अच्छा खासा डिमांडेबल है। तो आइए दोस्तों, मैं आपके लिए 4 ऐसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी लेके आया हूँ। आज मार्केट के अप टू डेट देखा जाए और उसके साथ कुछ न्यूज़ का कवरेज किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ न्यूज़ जो आ रहा है निगेटिव सेंटीमेंट के कारण मार्केट में आज अच्छा खासा छोटे कैप की कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग किया गया है और कुछ डर के कारण भी आज देखा जाए यूक्रेन से डाउन 2 मिसाइल एंड 66 ड्रोन ड्यूरिंग रशियन ओवरनाइट पे अटैक कर दिया रसिया पर। आप लोग जानते हैं कि रसिया का कुछ एरिया जो दोस्तों रसिया के कुछ एरिया पर यूक्रेन ने हमला करके कब्जा कर रखा और छोड़ने का मतलब छोड़ नहीं रहा है, जिसके कारण से हो सकता है कि रसिया की तरफ से कि धमकी दिया जा रहा है कि वर्ल्ड वार कि 3 होने का, जिससे वर्ल्ड वार 3। लेकिन हमारा अगर पॉजिटिव का न्यूज़ की बात किया जाए दोस्तों, हमारा इंडिया में कि देखिए जीडीपी की ग्रोथ रेट की बात किया जाए, मूडी ने जीडीपी 2024 के लिए फोरकास्ट कितना किया 7.2%। हमारा जितना डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ का जीडीपी जितना ग्रोथ है, अदर कंट्री जो डेवलप कंट्री होगा वहाँ जीडीपी 3-4% ही होता है, उससे अधिक नहीं होता है। तो हमारा मूडी ने काफ़ी ग्रोथ डेवलप कर रखा है। हमारे देश में कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारे इन्वेस्टमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट भी नहीं चाहती है कि किसी देश का शेयर मार्केट डाउन हो, क्योंकि उसका इकोनॉमिक पर प्रभाव पड़ता है। इकोनॉमिक शेयर प्राइस क्या, बड़े बड़े जो लोग होते हैं, बड़े बड़े जो जैसे रिलायंस हो गया, अडानी हो गया, अंबानी हो गया, टाटा हो गया, ये सब का पैसा कहाँ लगा हुआ, पूरे का सभी बैंक लॉकर में नहीं होते। ये लोग तो बैंक से लोन लेते हैं, लोन लेकर शेयर मार्केट में कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि कंपनी से ही पैसा बनाया जा सकता है। बिजनेस करते हैं और हम लोग को बताया जाता है कि जॉब करने के लिए उसे देखिए किसी देश का कि ग्रोथ का कैसे पता लगाया जाता है। जीडीपी ग्रोथ रेट कंपनी में कितने देश में ग्रोथ हो रहा है, कितना लोग स्पेंड कर रहे हैं, कितने उसकी जीवन शैली है, कितने लोगों की इनकम आ रही है, उसी अनुसार। उसके बाद अगर बात किया जाए, देखिए आज की बात करें 29 को तो रिलायंस का 47 एजीएम मीटिंग होने वाला था, जो कि एनुअल जर्नल मीटिंग होता है कि हर साल एक कंपनी का 47 एनुअल जर्नल मीटिंग होता है। उस पर हाईलाइट की बात किया जाए, क्या क्या चर्चा किया गया, तो देखिए रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन जो मुकेश अंबानी जी हैं, उस पर काफ़ी अच्छा खासा चर्चा किया गया। देखिए आपको हाईलाइट के तौर पर बताता है, जियो फ़ोन एआई बेस पे लॉन्च किया गया, ताकि काफ़ी यूजर भी इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से ऐसा जियो रिटेलर के बारे में भी बात किया गया। अब बोला गया कि दोस्तों बोनस के बारे में हो सकता है कि ये कुछ दिन के बाद 5 सितंबर को, ये डेट भी आ रखा है, 5 सितंबर को बोर्ड मेंबर द्वारा डिसाइड किया जाएगा ये कंपनी 5 साल के बाद क्या देने बोनस देने जा रही है। तो कंपनी का बोर्ड मेंबर डिसाइड करेंगे कि देना है कि नहीं। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री ने अभी देखिए रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन एनर्जी पे फोकस कर रही है, ताकि ये बोल रहा है कि 2035 तक जीरो इमिशन कार्बन करना है। क्योंकि हमारे सब कोई जान रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग कारण ये बहुत सारा मौसम में चेंजिंग आ रहा है, बहुत सारा वो आ रहा है। तो जीरो इमिशन करने के लिए कि 100 गीगावाट कैपेसिटी के लिए कि 70,000 करोड़ की खर्चा करने वाला है रिलायंस इंडस्ट्री, और इसका हाई डिमांड आने वाला है रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन एनर्जी का। तो उसके बाद अगर बात किया जाए, हर अपना अपना स्टेटमेंट दिए हैं, जो कि एक प्रकार का ये जियो जो ड्राइव होता है, जियो कि ड्राइव वो 100 कहा जाए 100 GB फ्री में ड्राइव होता है के लिए लॉन्च कर दिया है। उसके बाद कहा जाए कि हॉट स्टार डिस्नी इसके साथ भी ये खरीदारी और इसके साथ टाई अप कर लिया है। बात क्या किया जाए तो दोस्तों काफ़ी अच्छा खासा न्यूज़ है। तो ये इसके कारण से रिलायंस इंडस्ट्री में देखिए कि जो भी मार्केट में इन्वेस्टर है उसको पसंद आया। तो रिलायंस इंडस्ट्री की बात किया जाए, आज का तेज़ी 1.5% की तेज़ी है। लेकिन अधिकतर देखा जाता है कि रिलायंस इंडस्ट्री का एजीएम होता है दोस्तों, तो अधिकतर 10 बार में से 7 बार क्या होता है निगेटिव होता है, 3-4 बार पॉजिटिव होता है।
तो देखिए, अगर बड़े इन्वेस्टर हैं आप लोग, करोड़ों में जिसका फंड है, तो हम लोग चाहते हैं कि 20 से 25% रिटर्न चाहते हैं, तो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मार्केट कैप देखिए कितना, 20 लाख करोड़ की, साढ़े 20 लाख करोड़ की कंपनी है। 15 मतलब कि 25% रिटर्न बना के दिया है। 5 साल में आपको जिसको दोगुना करना है तो ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना। हमें चाहते हैं कि 5 साल में कम से कम 4-5 गुना पैसा हो। उसके लिए हम लोग छोटे छोटे कैप की कंपनी को डिसाइड करते हैं। उसी के साथ मार्केट की अप टू डेट पर बात किया जाए कि मार्केट की क्या अप टू डेट है, उस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आइए, पर डे जैसे रेगुलर हमारे लोग का रूटीन है, तो आज देखा जाए निफ्टी 50 की बात किया जाए तो निफ्टी 50 में तो 0.40% की तेज़ी है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है निफ्टी 50 में। आज भी कहा जाए कि हाई पर कितना बनाया है निफ्टी 50 ने, तो 25,192 पर निफ्टी 50 हाई लगाया। ऑल टाइम हाई के, पावन हाई की बात किया जाए 25,192 पर हाई लगाया है। ठीक है, मार्केट में बहुत सारा फ्लैक्चुएशन चल रहा है। यहाँ तो मार्केट मतलब 3 बजे गिर गया था, लेकिन 3:15 बजे के बाद मार्केट ऊपर चल गया। उसके बाद ये कंपनी लार्ज कैप कंपनी में काफ़ी बाइंग आया हुआ है। लेकिन अगर बात किया जाए स्मॉल कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी और एसएमई स्टॉक में हेवी सेलिंग किया गया है। तो जो कंपनी छोटे कैप की कंपनी रहती है, तो मैं बताता भी हूँ कि हेविंग सेलिंग, हेविंग गिरावट और हेविंग बाइंग भी होता है। उसके बाद बैंक, निफ्टी बैंक की बात किया जाए तो आज 0.0017% कहा था, 8 पॉइंट का तेजी है। अगर उसके बाद अगर छोटे कैप की कंपनी मिड कैप में देखेंगे तो मतलब कि 1.27% की क्या है, गिरावट है। आज मेरी एक पोर्टफोलियो की बात किया जाए, एक पोर्टफोलियो में दोस्तों, तो एक पोर्टफोलियो में 2.25% की गिरावट देखा गया। और सेकंड पोर्टफोलियो की बात करें, यहाँ भी लगभग 2% का गिरावट देखा गया। इससे घबराना नहीं होता है, इससे हमें मतलब एक मार्केट का ये एक रूल रेगुलेशन और अप डाउन सांस ले, पहले तो बहुत दौड़ लिया था जिसके कारण सांस फूल रहा था, तो वो रुक गया है। रुक के मतलब क्या, थक गया है, थक के नीचे गिर गया, थोड़ा बैठ लिया, आराम कर रहा है, तो आराम करके फिर भागेगा मार्केट। ऐसा नहीं है कि किसी देश का स्टॉक मार्केट डूब गया। हर कोई चाहता है किसी देश का जो लीडर होता है या उस देश को मतलब बढ़ाने वाला या इकोनॉमिकली फाइनेंशियली, तो वो नहीं चाहता है कि किसी देश का इकोनॉमिक बर्बाद हो। चाहे देखिए, यहाँ पर स्मॉल कैप की कंपनी 0.72% की गिरावट है। तो यहाँ भी देखेंगे अगर, लेकिन एक साल पहले इन्वेस्ट किए तो 52% का रिटर्न। तो क्या 52% कम है क्या? 52% में कैसे गया है? ऐसे नहीं कि ऐसे एक लाइनिंग के तौर पर गया है, ये भी अप डाउन हो के गया है। तो अप डाउन को हमें एक क्या फ्रेंड बनाना है, न कि हमें एक प्रकार का ये इनमी दुश्मन बनाना है। दुश्मन को अगर हम लोग, ये गिरावट जो हो रहा है, हमें दर्द जो दे रहा है, दर्द में सहने की क्षमता जो बना लिया, मार्केट का ये एक नियम बना लिया कि जो डाउन में अच्छा खासा खरीदारी करेगा, जो सब कोई फेयर होगा, डरेगा, तो हम लोग खरीदारी करेंगे। जब सब कोई मतलब ग्रीडी होगा, लालच होगा, तो हम लोग क्या होता है, खरीदारी करना होता है। कुछ दिन पहले यहाँ भी मतलब सेबी ने, देखिए बताइए, यहाँ सेबी ने क्या बोल रहा था कि मार्केट में एसएमई स्टॉक छोटे कैप की कंपनी में बबल है, जिससे कारण से कहा था 12% गिर गया था मार्केट। वहाँ से कंपनी क्या, एसएमई स्टॉक छोटे कैप की कंपनी बढ़ा नहीं, देखिए कहाँ बढ़ गया। अगर यहाँ इन्वेस्ट किया तो ओवरऑल कितना रिटर्न मिला होता। आपको बात किया जाए दोस्तों तो 36% का रिटर्न मिला होता, लेकिन यहाँ जो टॉप पे अगर खरीदारी नहीं किया होता उसका 22% ही मिला। तो हमें मतलब कि जब मार्केट डाउन जाता है तब हमें खरीदारी करना होता है। उसके बाद बात किया जाए दोस्तों एसएमई स्टॉक में तो ब्लड बैथिंग ही हो गया। देखिए 3.6% की गिरावट है, लेकिन यही 5 दिन का रिटर्न देखा जाए इस कंपनी में। देखिए मैं बताता भी हूँ कि छोटे कैप एसएमई स्टॉक की कंपनी में जाते हैं तो उसकी सहने की भी क्षमता होना चाहिए। तो इसीलिए एसएमई स्टॉक बताता हूँ दोस्तों, तब इन्वेस्ट करना है जब 30 से 40% गिर जाता है, तब भागते हुए ट्रेंड के पीछे नहीं भागना है। तब पर भी 5 दिन में 1.11% की तेज़ी दे दिया है। अगर एक महीना की बात किया जाए तो 5.88% की तेज़ी है, लेकिन एक साल में रिटर्न 195% का है। इस मतलब स्मॉल कैप की कंपनी 98% दे रहा था, ये 195% दे रहा था। तो हमें भी उतना ही रिस्क लेना पड़े। 5 साल में 65-100% का रिटर्न बना के कंपनी ने दिया हुआ है। अगर उसके बाद एसएमई स्टॉक में, अगर ये एसएमई स्टॉक क्यों गिरा है, तो देखिए सेबी इशू वार्निंग अगेंस्ट द एसएमई स्टॉक, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज कंपनी स्टॉक, आईपीओ लीव इन्वेस्टर टू डंप फाउंडेड। यहाँ बोल रहा है सेबी का जो चेयरमैन है, वो बोल रहा है कि यहाँ पर पंप एंड डंप का खेल चल रहा है और जो आईपीओ आ रहा है वहाँ पर बढ़ चढ़ के बताया जा रहा है।
कंपनी का बिजनेस फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, उसको और बढ़ चढ़ा के बताया जा रहा है, जिससे कारण से उस कंपनी का जीएमपी हो, ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा खासा लिस्टिंग हो, जिससे कारण से प्रमोटर के पैसा काफ़ी अच्छा खासा बन सके। तो जिससे कारण से बात किया जाए कि एसएमई बहुत सारे स्टॉक की बात किया जाए, जैसे कि सबसे इशू हुआ था यहाँ पे मैं बताता हूँ दोस्तों। देखिए ये लिस्टिंग बात किया जाए मतलब कि रिसोर्सफुल ऑटोमेशन का जीएमपी मतलब कहा जाए तो 100 कुछ परसेंट पे था और 400 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ था, लेकिन जीएमपी 0 पर लिस्ट हो हुआ, लेकिन तब पर भी बायर अधिक हो रहेगा, 5% अपर सर्किट लगा। यहाँ भी बात करें सभी जीएमपी में करेक्शन है। आज की बात किया जाए, देखिए मार्केट तो ये बंद हो गया है, तो देखिए इंडिया फास्फेट की बात किया जाए तो इंडिया फास्फेट में 200 मतलब 250 लोग टाइम सब्सक्राइब हो रहे, तो 135-37% का जीएमपी चल रहा था, लेकिन अभी 101 मतलब कर दिया गया। किसी कारण से? ये रिसोर्सफुल ऑटोमेशन के कारण। आज जेबी लेमिनेशन एसएमई स्टॉक में 61%, पहले 67% जीएमपी चल रहा था। उसके बाद प्रीमियम एनर्जी में तो बढ़ा हुआ है 80%, 85%, 95%। ये काफ़ी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। चाहे तो आप लोग, हम तो अगर मैं अपने जितने डीमेट अकाउंट है इसमें अप्लाई कर रखा हूँ, अगर नहीं मिलता तो मैं ओपन मार्केट से भी खरीदने जा रहा हूँ। चाहे तो आप लोग खरीदारी कर सकते, ताकि ये कंपनी जो बिजनेस है फ्यूचरिस्टिक प्रकार का बिजनेस है, और जो ऐसे कंपनी जो कि लोगों को मतलब कि काफ़ी अच्छा खासा कम समय में ग्रोथ दे सकता है। इस कंपनी की बात किया जाए दोस्तों ऑटोमेशन में, तो देखिए इस कंपनी का सबसे मतलब कि हमें क्या पढ़ना होता है, सबसे रिसोर्सफुल ऑटोमेशन लिमिटेड का फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ते हैं। देखिए कंपनी का रिवेन्यू तो हर साल बढ़ते जा रहा है। मार्च 21 में कंपनी तो इस पर सेबी ने रिसर्च भी थी, NSE-BSE रिसर्च किया होगा। एसेट आ रहा था मतलब कि रिवेन्यू आ रहा था 1127 करोड़ का, ये लाखों में 1127 लाख का, फिर 1250 कर लिए, फिर मार्च 2023 में 1938 कर ली। अभी मात्र कहा जाए मतलब कि कितना फरवरी मार्च 2024 में 9 महीना में, मतलब 9 महीना में 1723 करोड़ के कर लिए। लेकिन अगर प्रॉफिट की बात किया जाए तो देखिए कितना प्रॉफिट बढ़ गया था। इस पे ने बोला था कि ये कंपनी का एम्प्लॉयमेंट इतना है, लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट दिखाया जा रहा है काफ़ी बढ़ चढ़ के दिखाया जा रहा है, जिसके कारण से कंपनी का काफ़ी मतलब 0% पर जीएमपी पर लिस्ट हुआ। अगर यही मार्केट का अप टू डेट जैसे विदेशी निवेशक और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पर एक्टिविटी के बारे में बात किया जाए तो 29 अगस्त की आज की एक्टिविटी 2690 करोड़ का डोमेस्टिक वाले ने खरीदारी कर रखा है, और यहीं पर बात करें विदेशी निवेशक का तो 3259 करोड़ की खरीदारी कर रखा है। ओवरऑल की बात किया जाए इस महीना की 2686 करोड़ की बिकवाली कर रखा है। ये कुछ तो पॉजिटिव न्यूज़ है कि ये मतलब 4-5 दिन मतलब कि टाइम से खरीदारी कर रहे हैं। ये डोमेस्टिक वाले भी लगातार खरीदारी कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं विदेशी मार्केट का क्या अप टू डेट है, जिससे कारण से हमारा मार्केट तो नहीं गिरा है। यहाँ तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। डाउ जोन की बात किया जाए तो 0.96% की तेज़ी है। SP 500 की बात करें तो 0.98% की तेज़ी है। नैस्डैक में भी देखेंगे 1.5% की तेज़ी है। स्मॉल कैप 2000 में 1.3% की तेज़ी है। तो यहाँ से कोई निगेटिव न्यूज़ नहीं है। हो सकता है कि ये पॉजिटिव में क्लोज दे तो कल हमारा मार्केट हो ग्रीन में ही ओपन हो, अधिकतर फॉलो किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर बेयर रन चल रहा है, मतलब बेयर बुल पर हावी हो रखा है, तो हमें कौन सा स्टॉक को बाई और सेल करना चाहिए उस पर हम बताते हैं। बता भी रहे हैं कि काफ़ी अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी दे रहा है इस मार्केट में। जब गिरता है तो यहाँ से कल भी मार्केट गिरता है तो हम लोग छोटे छोटे मतलब पैसा में इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा कंपनी जो गिर गया है तो देखिए फर्स्ट स्टॉक की बात करें तो कोई भी देश दुनिया की मतलब स्टॉक मार्केट गिरेगा नहीं। सबसे नहीं गिरेगा तो कौन सा किसको फ़ायदा होगा? CDSL को। बहुत सारे रिटेलर इन्वेस्टर डीमेट अकाउंट खुलवा रहे हैं, बहुत सारे। पहले तो 2-3% इन्वेस्टर्स, अभी तो 10-15% हो गए हैं इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का। तो सबसे इस कंपनी का फ़ायदा होगा। मैं ये कंपनी 1000 या 1200 था उस समय से कवर करते आ रहा हूँ कि ताकि इसमें इन्वेस्ट कीजिए। काफ़ी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ, और पेशेंस के साथ 1 साल होल्ड किया तो 150% का रिटर्न बना के 1.5 गुना पैसा रिटर्न बना के दे दिया है। 6 महीना के भी रिटर्न देखेंगे तो कंपनी ने 49% का रिटर्न बना के दिया है। अगर देखिए जो 5 साल भी होल्ड किया रहता तो 1300% का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। ये ऐसा बात नहीं कि कंपनी मतलब लगातार ऐसे लाइनिंग में कोई भी स्टॉक अप डाउन हो के ही जाता है।
यहाँ देखिए कंपनी अगर बात किया जाए कितना साल डाउन में चला था, यहाँ 2017 से मतलब कहा जाए आधा मतलब 50% मार्केट डाउन था इस कंपनी का, लेकिन बिजनेस तो काफ़ी अच्छा खासा स्टॉक था, वहीं लोग होल्ड किए। इसका प्रमोटर देखिए कहीं पैसा नहीं निकाले हैं। यहाँ भी कहा जाए कि 22 से 23 से एक साल तक 38% के डाउन में था। मतलब कि यहाँ जो इन्वेस्ट किया अगर लॉन्ग टर्म में रखा तो उन्हीं को फ़ायदा दे रहा है ये कंपनी, और देगा भी। वैसे ही स्टॉक मार्केट भी काम करता है। ये कंपनी के क्या क्या में बिजनेस करती है, जैसे कि अगर बात किया जाए CDSL का, तो सबसे अधिक पैसा कहाँ से आता है, तो सबसे ट्रांजैक्शन चार्जेज जो हम लोग DP चार्जेस देते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज या ट्रांजैक्शन चार्ज देते हैं, 28.5% का रिवेन्यू यहाँ से आता है। जब हम लोग शेयर बेचते हैं, खरीदते हैं, कुछ दिन लॉन्ग टर्म होल्ड करके, हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके बेचते हैं, तो DP चार्ज 17 रुपये कुछ पैसा लगता है। तो इसी के पास तो जाता है। उसके बाद एनुअल यूजर चार्जेज आप देख रहे हैं कि अपने शेयर प्राइस को इसके डिपॉजिटरी में जाता है, वहाँ से एनुअल चार्ज ये करती है। तो किस कंपनी का फ़ायदा होगा, इसी का तो फ़ायदा होगा। उसके बाद सबसे अधिक ऑनलाइन डाटा चार्जेज में लेती है। उसके बाद सबसे अधिक रिवेन्यू अदर सोर्सेज से 17.6, उसके बाद IPO एंड कॉर्पोरेट से 10.1% का रिवेन्यू आता है। उसके जैसे बिजनेस सेगमेंट से कहा जाए तो डिपॉजिटरी से, अगर डिपॉजिटरी से अधिक आता है इतना, से डाटा स्टोरेज से इतना, रिस्पायरेटरी से इतना आता है, और सारा इंडिया में इस कंपनी का बिजनेस है। उसके सेम प्रकार का बिजनेस करने वाली केफिन टेक्नोलॉजी एक महीने का रिटर्न कितना है, 30%। जब यह 1000 से 800 पे था तो मैं बताया था इस कंपनी में, जब यहाँ पर चल रहा था 800-900 लगभग 800 के लगभग था, तो बताया था। मैं कहा जाए एक साल का रिटर्न कितने 147% का रिटर्न बना के कंपनी ने दिया है। उसके बाद अगर बात किया जाए कि कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, कभी भी इन्वेस्ट किया रहता है, आपको पैसा बना हुआ है। देखिए कब आया है, अगर बात किया जाए तो 30 दिसंबर 2023 को आया था। वहाँ से कंपनी ने 200% का रिटर्न बना के दे दिया। मार्केट कैप मात्र 1700 करोड़ की कंपनी। ये भी बिजनेस क्या करती है उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए बिजनेस क्या करती है, सबसे अधिक पैसा डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टर से आता है 17.7। आज देख लिए सभी कोई मतलब बैंक लॉकर में पैसा नहीं डालना चाह रहा है, सब कोई चाह रहा है कि हमें शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है तो म्यूचुअल फंड में डाल दे, ताकि म्यूचुअल फंड वाले जो फंड मैनेजर है उसके पैसे को ग्रो करा सकें। उसके बाद यूजर सोल्यूशन से 13.8% का रिवेन्यू आता है। इंटरनेशनल एंड अदर से 11.9% का रिवेन्यू आता है। केफिन की बात किया जाए तो देखिए ये कहाँ कहाँ बिजनेस करती है, तो केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड लीडिंग टेक्नोलॉजी ड्राइव एंड फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म। फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म किसको बोला जाता है, जिसको फाइनेंस मतलब BTA का नॉलेज हो, BTA को सही से कंट्रोल कर सके, पैसा को कैसे मैनेज करके पैसा ही बनाए, उसको कह सकते हैं सर्विस प्लेटफार्म, जो फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफार्म। और कहाँ कहाँ काम करती है, देखिए म्यूचुअल फंड में, प्राइवेट रिटायरमेंट फंड स्कीम जो हो गया मलेशिया में, फिलीपींस में, हांगकॉन्ग में। अब मार्केट कैप 17,000 करोड़ की कंपनी है। कंपनी का P रेशियो देखा जाए तो 65 पर चल रहा है, लेकिन इस इंडस्ट्रियल P की बात किया जाए दोस्तों तो कितना पर 63 पर इंडस्ट्रियल P है। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी रिटर्न 24 पे है। रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी कितना है, 30 पे मिल रहा है। तो सबसे आते हैं द कंपनी का, अगर बात किया जाए कि प्रॉफिट लॉस देखते हैं। सबसे कंपनी का सेल्स ग्रोथ की बात किया जाए तो 2019 में 162 करोड़, 2020 में 450 करोड़, 2021 में 481 करोड़, और ट्रेलिंग 12 मंथ में 494 करोड़। ऑपरेटिंग मार्केट प्रॉफिट भी कंपनी का अच्छा खासा है, क्योंकि कंपनी का डिपॉजिटरी का काम कर रही है। म्यूचुअल फंड पैसा लिया, बस 4-5 एम्प्लॉयमेंट रखा है, सारा कंप्यूटर से काम हो रहा है, तो यहाँ उतना एम्प्लॉयमेंट पर खर्चा नहीं पड़ता है, सामान नहीं खरीदना पड़ता, जिसके कारण से इसका ऑप्टिमम प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा खासा है। नेट प्रॉफिट की बात किया जाए कंपनी का, तो नेट प्रॉफिट भी देखिए 9 करोड़ के प्रॉफिट को 271 करोड़ के प्रॉफिट पर लेके आ गया। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ भी देखेंगे, अच्छा खासा कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ भी हर साल से कंपनी का मतलब 5 साल 94% से आपको प्रॉफिट बना के दे रही है। उसका प्रमोटर होल्डिंग भी देखते हैं। प्रमोटर होल्डिंग देखिए कितना है, इतने यहाँ पर ये कंपनी जो है FIDI के द्वारा ये कंट्रोल किया जा रहा है। देखिए मतलब कि DI कितने, प्रमोटर कितने 13.3%। उसके बाद FI लगातार माल ये जो बेचे हुए हैं दोस्तों किसके पास गया है,
एफआई और डीआई के पास माल खरीदे हुए, लेकिन उसके बाद पब्लिक कितने 22% इसमें पब्लिक है। केफिन का अगर बिजनेस सेगमेंट की बात किया जाए कंपनी का, तो आइए बिजनेस सेगमेंट देखा जाए। ठीक है, इस कंपनी का अगर कहा जाए कि कौन कौन सा क्लाइंट है, जैसे एक्सिस म्यूचुअल फंड क्लाइंट है, बजाज फिंसर हो गया, मतलब बोडा पार्टनर म्यूचुअल फंड हो गया, उसके बाद भेल हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, भारती हो गया, बैंक मस्कट हो गया, केनरा बैंक हो गया, केनरा, ये प्रकार का इसका, जैसे डीएलएफ बिल्डिंग इंडिया हो गया, डीडब्ल्यूएस हो गया, नौमिका हो गया, जीआर हो गया, ये ग्रो भी इस म्यूचुअल फंड इसी का क्या है क्लाइंट है। उसके बाद इन्वेस्को म्यूचुअल फंड हो गया, इन्फोसिस हो गया, जेएसडब्ल्यू मोतीलाल ओसवाल हो गया, वो पावर ग्रिड हो गया, प्रिंसिपल, ये प्रकार का अगर बिजनेस कहा जाए क्या क्या बिजनेस करती है, तो डिविडेंड टीडीएस जो करता है उसका कंट्रोल करती है। बहुत सारा बिजनेस है इसका। अगर देखेंगे कि ओवरऑल क्या क्या प्रोडक्ट है, देखिए दोस्तों, इसका बहुत सारा प्रोडक्ट आपको दिखाता हूँ दोस्तों। इसका कहा जाए देखिए, तो उसके बाद ऑल प्रोडक्ट में डिविडेंड टीडीएस और फाइन क्लेम हो गया, गारंटियन हो गया, इन्वेस्टर सपोर्ट हो गया, बहुत सारा इतना बिजनेस करती है, टाइप का बिजनेस आप सोच सकते हैं, बहुत अच्छा। रिटायरमेंट फंड को ऑटोमेटेड रिकैंसिलेशन करती है, डिजिटल ऑनबोर्ड, काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस है। केफिन का अगर चार्ट के मदद से समझेंगे दोस्तों, तो देखिए क्वार्टरली अगर बात किया जाए, क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ देखिए हर साल बढ़ते जा रहा है पिछला क्वार्टर की अपेक्षा, और प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है। पिछला क्वार्टर को 43 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ को 68 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ दिया था। ईयरली भाई देखिए प्रॉफिट कितना अच्छा खासा दे रही है, क्योंकि म्यूचुअल फंड अभी तो इन्वेस्टर आया हुआ है और सबको जाना है कि पैसा कहाँ बनेगा म्यूचुअल फंड में, इसलिए यहाँ तो लॉस दिखा रही थी, लेकिन अभी ये कंपनी फ़ायदा दिखा रही है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में। उसके बाद कहा जाए कि देखिए, अगर मल्टीबैगर सोलर एनर्जी कंपनी इंटरनेशनल ऑर्डर वर्थ कितना है, 10,083,800, मतलब कि करोड़ का इसका यूएसडी का ऑर्डर मिला हुआ है, जिसके कारण से एफआई और डीआई परचेज कर रहे हैं इसमें स्टेक। फर्स्ट टाइम ये स्टेक परचेज कर रहे हैं किसमें, जॉर्डिक एनर्जी में। तो जॉर्डिक एनर्जी की आज भी देखिए गिरावट भरी मार्केट में 1.88% की तेज़ी है। आई कंपनी का मार्केट कैप मात्र 947 करोड़ की कंपनी, माइक्रो कैप की कंपनी है। यहीं एक साल का रिटर्न की बात किया जाए तो 394% का रिटर्न बना के दिया है। अगर टॉप से बात किया जाए कितना कंपनी अगर गिरावट में मिल रहा है, तो देखिए ये कंपनी 23% गिरावट, यहाँ से और 10% गिर जाता है, तो हमें एसआईपी मॉडल में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं इस कंपनी में। आगे मार्केट अगर देखिए इसका बिजनेस क्या है, टोटल का टोटल हेवी मशीनरी जो पैसा है, जैसे सोलर पैनल हो गया, उससे जो बिजली प्रोड्यूस होता है, और जो जैसे इंजीनियरिंग प्रोवाइड कराता है, उससे जो रिवेन्यू आता है उस कंपनी को जाता है मशीनरी। अगर इस कंपनी का अगर मार्केट कैप देखा जाए 945 करोड़ की है। कंपनी स्टॉक भी कितना है, तो स्टॉक भी की बात किया जाए तो कहा जाए तो 76 है, लेकिन इंडस्ट्रियल पी की बात किया जाए कितना है 39 पॉइंट, तो उसमें थोड़ा पेशेंस रखिए, और डाउन में जाता है तो हम लोग होल्ड करेंगे। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी देखा जाए तो 22 और 26 पे चल रहा है। सबसे हम देखते हैं कंपनी का मतलब क्या, अगर कहा जाए इसका ऑफिशियल साइट पर सर्टिफाइड एक्सपीरियंस टीम है इसके पास, और इसका एक्सपीरियंस और मतलब कि गुजरात का सबसे टॉप लीडिंग सोलर ईपीसी कंपनी है। तो इसके बाद अगर बात किया जाए इस कंपनी का, तो देखिए सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम इंस्टॉल कराती है। टोटल प्रोजेक्ट की बात किया जाए तो 15,000 टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीट करे, 300 मेगावाट सोलर पोर्टफोलियो है। टोटल कस्टमर की बात किया जाए 15,000 कस्टमर है इस कंपनी का। उसके बाद अगर देखा जाए कंपनी का जो क्वार्टर वन का जो रिजल्ट आया था दोस्तों, काफ़ी शानदार आया था क्वार्टर वन का रिजल्ट। सेल्स ग्रोथ में कितना 147% का, 32 करोड़ का सेल्स ग्रोथ को 79 करोड़ रुपये सेल्स ग्रोथ की थी। नेट प्रॉफिट में 184% का, 84 लाख के प्रॉफिट को 2 करोड़ 33 लाख का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया था। इस कंपनी का कहा जाए कि सबसे सेल्स ग्रोथ देखिए, सेल्स ग्रोथ की बात किया जाए तो 62 करोड़ के सेल्स ग्रोथ को अभी कितना 79 लेके आ गई है। ऑप्टिमम प्रॉफिट मार्जिन की बात किया जाए तो 5.28% का है। नेट प्रॉफिट देखा जाए कंपनी का प्रॉफिट भागते जा रहा है और भागेगा भी।
सॉरी क्वार्टरली था, ये ईयरली दिखाता हूँ दोस्तों, सॉरी ईयरली दिखाता हूँ सेल्स ग्रोथ। देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ हर साल, कंपनी का पिछले साल से कंपनी का सेल्स ग्रोथ बढ़ते जा रहा है। ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट 8% है। नेट प्रॉफिट कहा जाए तो 2 करोड़ के प्रॉफिट ग्रोथ को 12 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ पर लेके आ गई है कंपनी। और इसका अगर चला जाए, अगर नेक्स्ट स्टॉक की बात किया जाए तो देखिए आशीष कोचोलिया के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक आया है। 2 साल में 1000% का रिटर्न बना के दिया है। मैं बात कर रहा हूँ बालू फोर्ज इंडस्ट्री का। मैक्सिमम रिटर्न की बात किया जाए तो 1481% का रिटर्न बना के दिया है। कब से? ये कंपनी 2014 में आया है। तो ऐसे जो कसोलिया जी पैसा लगाते हैं कभी नहीं चलेगा, जब चलेगा तो ऊपर जाएगा। और ये जो पैसा बनाया है छोटे कैप की कंपनी से ही पैसा अच्छा खासा वेल्थ जनरेट किए हैं। जैसे विजय केडिया सर हो गया, आशीष कोचोलिया जी हो गए, ये सब जो छोटे छोटे कैप से कंपनी से पैसा बना के अच्छा खासा इन्वेस्टर बने हुए हैं मार्केट में। और इसके बाद अगर बात करें बालू फोर्ज से, साहब इसका 100% जो रिवेन्यू आता है स्टील फॉर्जिंग से ही आता है। उसके बाद डिटेल एनालिसिस करते हैं ये बालू फोर्ज इंडस्ट्री का, तो ये फुली फिनिश, सेमी फिनिश एंड फोर्ज क्रैंक शिफ्ट जो होता है वो कंपनी कंपोनेंट बनाने का काम करती है। और ये न्यू एनर्जी व्हीकल जो होता है उसमें काम। मार्केट कैप बात किया जाए तो लगभग 8000 करोड़ की कंपनी है। पी रेशियो देखा जाए तो 70 पर मिल रहा है। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी की बात किया जाए तो 30 से 25 पर चल रहा है, जो कि 20 से एबव है। इंडस्ट्रियल पे मात्र 33 पर चल रहा था। थोड़ा पेशेंस रखिए, आप कभी भी बाई आके ग्रीडी में आकर कोई भी शेयर को बाई मत कीजिए। कोई बहुत सारा स्टॉक है अब हमारे शेयर मार्केट में, 8000 9000 कंपनी लिस्टेड है। ऐसे कंपनी को हमें फाइंड आउट करना है, इन्वेस्ट करना है जो अच्छा वैल्यूएशन पर भी मिल रहा है और उस कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा खासा बढ़ रहा है। इस कंपनी का देखिए प्रॉफिट ग्रोथ देखिए तब भाग रहा है क्योंकि कंपनी का हर साल कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भागते जा रहा है। ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट 9% से 23% हो गया है। नेट प्रॉफिट देखिए 8 करोड़ से प्रॉफिट ग्रोथ को 111 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ कर लिया है। मतलब कि हर साल कंपनी कितना ग्रोथ दे रही है। सेल्स ग्रोथ भी देखेंगे 3 साल से 58% से, प्रॉफिट ग्रोथ 131% से दे रहा है। उसके बाद प्रमोटर होल्डिंग देखा जाए कंपनी का तो प्रमोटर होल्डिंग कितने हैं, 65% है, अभी 75% प्रमोटर है। DI माल स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी मतलब अपना स्टेक बढ़ाए हुए हैं। उसके बाद 33% पब्लिक है इस कंपनी का। इसका ऑफिशियल साइट पर चलते हैं तो देखते हैं ऑफिशियल साइट पर क्या क्या करती है। तो इसका बालू फोर्ज जो साफ शिफ्ट बनाती है वो कंपनी, एप्लीकेशन की बात की जाए तो ऑयल गैसेज में आता है, एग्रीकल्चर, कार मैन्युफैक्चरिंग में आती है, इंडस्ट्रियल व्हीकल में आती है, रेलवे, जो बड़े बड़े ई मोबिलिटी में जैसे ऑफ रोड एंड ऑन रोड कंप्रेसर होता है, रेफ्रिजरेटर, बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर होता है उसमें काम करती है। पंपिंग में भी ये कंपनी काम करती है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें दोस्तों। अगर यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से आप लोग को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और आप लोग लाइक और कमेंट नहीं कर रहे हैं, ताकि कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। कमेंट कोई भी करता है तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। जो कमेंट कर रहा है वो थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग अपने समय, मूल्यवान समय निकाल कर कुछ ना कुछ आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं और कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसी प्रकार आपके लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।